हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विलोपन विधि से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो विलोपन विधि को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले जानते हैं। जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहे उसको हम लोग क्या मानते हैं। सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं एक को, और दूसरा इक्वेशन को क्या मानते हैं, सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और देखो, जब भी विलोपन विधि से हमको सॉल्व करना होता है इक्वेशन को, तो चाहे आप x वाला टर्म को बराबर कर लो। जैसे x यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है x है। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हो y है और यहाँ पे 3y है। तो आप क्या कर सकते हो, चाहे यहाँ पे 2x है तो नीचे में भी आपको 2x बना लो, यहाँ पे 3y है तो ऊपर में भी आप क्या कर लो, 3y कर लो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, x वाला या y वाला क्या करो को बराबर कर दो। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x वाले को बराबर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2x है ना, और यहाँ पे कितना है 1x है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1x है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बराबर करते हैं तो जो समीकरण 2 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा हमारा ना। ठीक, और यदि देखो इसका अब क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 2x तो 2x ही रहेगा, और 2 गुना x 2x बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x वाला टर्म कट जाएगा। तो देखो कैसे, इसको 1 से गुना करेंगे तो उस समीकरण को उतना ही बचेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 25। और समीकरण 2 को 2 से गुना करो, देखो यहाँ पे x है, इसको 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस 3y है, इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे 15 गुना 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ प्लस 2x है और यहाँ पे क्या है प्लस 2x। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। सिंपली जब घटाते हैं ना तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और क्या है यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो देखो 2x से 2x खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस क्या बची है, -6y प्लस क्या बची है, प्लस y बची है। तो देख सकते हो यहाँ पे +6y था ना, अब -6y बन गया ये माइनस। ठीक है, जो बाद में देंगे घटाएंगे तो वो चिन्ह में चेंज हो जाता है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 है, -30 प्लस 25 इस प्रकार से। तो देखो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6y प्लस y करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। इक्वल टू -30 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 है, और ये जो y है इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा 5। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो y इक्वल टू हमारा मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग y का मान निकाल लिए। x का मान रख करके, x का यदि कोएफिशिएंट बराबर किए तो हमारा y का मान निकल गया। यदि y वाला टर्म बराबर करते तो हमारा x का मान निकलता। अब क्या करेंगे, इस y जो y है y का मान पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, नहीं तो ऊपर वाला में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, देखो क्या है समीकरण 1, 2x है प्लस y है इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो 2x प्लस y का मान कितना निकला हमारे पास, 1 निकला, तो 1 लिख दो, इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 है बराबर कुछ हो जाएगा -1, 25 -1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24, एक गुना में 2 है, इधर आएगा तो भागा में 2 चलेगा। तो यहाँ पे काटो कितना आ जाएगा, 12। तो x इक्वल टू कितना लिखा गया, 12, और y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से, ये तरीका है विलोपन विधि से हम लोग x और y का मान निकालते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।